सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमिटी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एमबीए के बारे में। आई थिंक मैंने अभी तक एज सच किसी यूनिवर्सिटी किसी प्रोग्राम स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाई है। एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज ऑन ऑनलाइन एमबीए, डिस्टेंस एमबीए, कम एंड क्वेरी दैट एमिटी है या अपग्रेड है या फिर NMIMS है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो कन्फ्यूजन बहुत सारा है, लेना चाहिए, प्लेसमेंट मिलता है नहीं मिलता है। तो आई गिव यू माई पर्सपेक्टिव अबाउट स्पेशली दिस यूनिवर्सिटी का भी हम ओवरव्यू देखेंगे। और सेकेंडली कि ऑनलाइन एमबीए किन लोगों के लिए सही ऑप्शन है ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो क्या करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देयर वाज दिस टाइम जहाँ पे हम जब बात कर रहे होते थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते थे या फिर उनका बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता था, वो कहीं जाके फुल टाइम अपना एमबीए, इवन अब तो ऑनलाइन में अंडर ग्रेड्स कोर्सेज भी कई सारे आ गए, सर्टिफिकेशन कोर्सेज आ गए। आई मीन काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसमें एज अ कॉम्पिटिटर आ चुकी हैं। पहले कुछ ही ऑप्शंस हमारे दिमाग में आते थे। आई मीन आई थिंक टॉप 20 schools have started their online program, MET started, LPU started, we have this upgrade. So there are multiple options when it comes to online प्रोग्राम्स एंड ऑनलाइन एमबीए। तो पहले ये होता था कि जिनके पास बजट नहीं है, जो अपने ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना चाहते हैं, राइट, जॉब के साथ साथ अपना साइड बाय साइड, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहता था। अगर आप किसी कंपनी में हाइक के लिए प्रपोज कर रहे हो तो वहाँ पे एमबीए की डिग्री लगती थी। तो उसमें कहीं ना कहीं वो सोचते थे चलो मैं डिस्टेंस कर लेता हूँ। डिस्टेंस में भी NMIMS हम सोचते थे, अभी तो आई थिंक कुछ इशू हो गया है उसके साथ भी, NMIMS और ऐसे बहुत सारे डिस्टेंस प्रोग्राम होते थे जिनको कहीं ना कहीं स्टूडेंट ऑप्ट करता था। इग्नू का हो गया, NMIMS का हो गया। बट कुछ सालों में राइट आफ्टर कोविड ये इंडस्ट्री में काफ़ी ट्रिमेंडस चेंजेस देखने को मिले। कैसे ट्रिमेंडस चेंजेस देखने को मिले कि कोविड आया तो जितने भी इवन रेगुलर कोर्सेज थे, राइट, वो भी ऑनलाइन हो गए। उसमें 2 डिग्री रेगुलर ही थी बट ऑनलाइन हो गए। तो वी बिकम फेमिलियर कि ठीक है ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है। एंड देयर कम्स द पिक्चर कि बहुत सारे प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में जम्प्ड इनटू इट एंड दे स्टार्टेड ऑफरिंग ऑल दीज प्रोग्राम्स। अब क्वेश्चन यह है कि जब अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो पहली चीज़ आपका बजट कम होगा, दूसरी चीज़ हो सकता है आप जॉब कर रहे हो और आप उतना ज़्यादा फिजिकली किसी कॉलेज में जाके अपना एजुकेशन कंप्लीट करना नहीं अफोर्ड कर सकते हो। तो उस केस में आप इसको कहीं ना कहीं ऑप्ट करते हो। मैं ज़्यादातर ऑनलाइन एमबीए, डिस्टेंस एमबीए उन स्टूडेंट्स को देखती हूँ, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स को जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी एक अच्छे पैकेज पे हैं, उनको ग्रोथ के लिए डिग्री चाहिए। एंड देयर कम्स द पिक्चर कि जहाँ पे वो ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं एंड अपनी कंपनी में या जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर रहे हैं। तो क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में, तो ये अक्रेडिटेड, रिस्पेक्टेड, ट्रस्टेड, मतलब ऐसा कुछ वर्ड्स लिख रहा है। UGC एंटाइटल्ड है India's only online MBA to be ranked globally in 20, ये ranking, really doesn't matter, please don't go on that. Then उसके बाद भी कुछ और accreditations हैं जिसको आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल MBA में 12 स्पेशलाइजेशन है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो, राइट फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, IT मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मैनेजमेंट एंड ऑल्सो ग्लोबल फाइनेंस मार्केट। तो ये सारी स्पेशलाइजेशन में आप कहीं ना कहीं MET ऑनलाइन से अपना MBA कर सकते हो। अब ये प्रोग्राम के स्ट्रक्चर है, क्या पढ़ाया जाएगा, जैसे सेमेस्टर 1 में आपको अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैनेजर इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। वैसे सेकंड सेमेस्टर में हम देखें तो बिजनेस रिसर्च मैथड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। टॉकिंग अबाउट थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, राइट, अगर हम थर्ड सेमेस्टर की बात करें, प्रोफेशनल एथिक्स, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, माइनर प्रोजेक्ट्स रहेंगे। एंड अगर हम सेमेस्टर 4 की बात करें तो मैनेजमेंट इन एक्शन, सोशल इकोनॉमिक्स एंड एथिकल इशूज, डिजिटल मार्केटिंग एंड मेजर प्रोजेक्ट्स रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इनका प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, राइट।
कई सारी इन्होंने पैडागॉगी कर रखी है, जैसे वीडियो लेक्चर्स ऑन डिमांड, राइट, ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल दीज थिंग्स। तो यूजुअली क्या होता था जब डिस्टेंस MBA होता था, तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको हार्ड कॉपी मिल जाती थी, कुरियर हो जाती थी, आप उससे पढ़ रहे होते थे, आप जाके फिजिकल सेंटर्स में देख रहे होते थे। बट यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन क्लासेस अवेल कर सकते हो, बिकॉज स्टूडेंट्स आर यूज्ड टू, दे आर डूइंग ए नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन यूजिंग ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स एंड वो ऑनलाइन सीख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आज से कई साल पहले स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता था कि लेट्स से आपको अगर कोडिंग सीखने हैं या लेट्स से आपको अगर कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है तो आप फिजिकली किसी सेंटर पे जाओगे, किसी टीचर से क्लासेस लोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू लर्न इट। बट राइट आफ्टर कोविड, जैसा यूट्यूब का क्रेज बढ़ा, जैसा वीडियोज का क्रेज बना, पीपल बिकम फेमिलियर। आप वीडियोस देख रहे हो, आप चीज़ें सीख रहे हो, राइट फ्रॉम कुकिंग टू बाइंग टू लर्निंग एंड एवरीथिंग। तो इसमें क्या है कि आप एज कंपेयर टू डिस्टेंस फिर भी काफ़ी कुछ सीख रहे होते हो अपने लेट्स से प्रोफेशनल जॉब के साथ साथ, राइट। अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हो, किसी और वजह से आप ऑनलाइन कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको लर्निंग, मैं इसको बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि जैसे अगर आप फुल टाइम MBA करते हो जहाँ आप क्लासरूम जा रहे हो और ऑनलाइन सेम होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस आता है। एक चीज़ है जो बहुत मैटर करती है, दैट इज़ एटमॉस्फेयर, राइट। आप जिन स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रहे हो, दैट कॉम्पिटिशन वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन में मिसिंग हो जाती है। ऑनलाइन में थोड़ा सा आप खुद सेल्फ सेंट्रिक, अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो तो चीज़ें बन जाती हैं। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, पर कहीं ना कहीं ऑनलाइन MBA उन्हीं को रिकमेंडेड है जो या तो जॉब कर रहे हैं, उनको पता है कि यार मुझे इंक्रीज चाहिए, अपनी जॉब में हाइक चाहिए और उसके लिए मैं फुल टाइम नहीं कर सकता, तो दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस ऑनलाइन MBA। या फिर दूसरे लोग जिनका बजट बहुत ही कम है, राइट, वो नहीं कर सकते पुणे, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जाके, तो उनके लिए भी ऑप्शन हो सकता है। तो ये वीडियो लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं, ये कहीं ना असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट सबमिशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, राइट। देन उसके साथ कंटिन्यूस परफॉर्मेंस असेसमेंट सिस्टम रहता है, राइट। इंडस्ट्री ओरिएंटेड वेबिनार्स रहते हैं फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें 10th, राइट, देन 12th होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। इसमें मिनिमम 40 परसेंटाइल रिक्वायर्ड है। जैसे अगर आप रेगुलर के लिए जाते हो तो 50 परसेंटाइल रिक्वायर्ड रहता है, यहाँ पे मिनिमम 40 परसेंटाइल कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है। अब हम अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें इनके प्रोग्राम्स की, तो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, मतलब टोटल 2,53,000 फीस स्ट्रक्चर आपको 2 साल का पड़ जाता है। अब इसके बाद इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इन्होंने ये नहीं मेंशन किया है दैट हमारे रिक्रूटर्स, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी स्पेसिफाई किया है एलुमनाइज वर्किंग एट। तो इनके जो एलुमनाइज हैं, मतलब जिन्होंने यहाँ से MBA किया है, वो SBI लाइफ इंश्योरेंस, Siemens, सैमसंग, सोनी, अडोब, HCL जैसी कंपनीज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब इसका ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे काम कर रहे हो दे ऑप्टेड फॉर ऑनलाइन MBA। ऐसा नहीं है कि आपके पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज और प्लेसमेंट असिस्टेंस नहीं होता, बट इसमें अगर आप ये सोच के जा रहे हो आंख बंद करके मुझे लेट्स से मैं MIT ऑनलाइन जा रहा हूँ, या मैं MIT IMT गाजियाबाद ऑनलाइन जा रहा हूँ, या फिर बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्रोग्राम्स है, LPU ऑनलाइन जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो मुझे 100% प्लेसमेंट मिल जाएगा। दे असिस्ट यू फॉर प्लेसमेंट, राइट, बट पैरेलली कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिलता है और आपको अपनी जॉब्स को अपने लेवल पे थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ता है विद दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम। बट ऑल इन ऑल, अगर आपके कंफ्यूज हो मैं ऑनलाइन करूं, फुल टाइम करूं, डिस्टेंस करूं, जानना चाहते हो क्या आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी जो रिक्वायरमेंट है के हिसाब से ये प्रोग्राम MIT का सही है या नहीं, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हो। So that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.